हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्ट्रोज इंस्टीट्यूट। मेरा नाम अभिषेक है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एमबीए के कोर्स के बारे में। आप देख सकते हैं आजकल हर स्टूडेंट अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। उनके दिमाग में हमेशा एक सवाल रहता है कि उन्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए ताकि फ्यूचर में नौकरी पाने के लिए उन्हें ज्यादा भटकना ना पड़े। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि एमबीए इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। ये कोर्स आपके करियर को सफल बनाने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है एमबीए, कैसे आप एमबीए के कोर्स को कर सकते हैं, इस कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता होती है, इस कोर्स को करने के बाद करियर में आपको कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जॉब में कितनी सैलरी आप अर्न कर सकते हैं, इस कोर्स के दौरान आपको क्या क्या सिखाया जाता है और कितनी इस कोर्स की फीस होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप एमबीए के कोर्स के बारे में अच्छी तरह से जान सकें। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि एजुकेशन, जॉब्स, करियर और बिजनेस रिलेटेड वीडियोस पे आप हमेशा अपडेटेड रहें। और प्लीज इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और जो एमबीए के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एमबीए क्या है। एमबीए मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक 2 साल का यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है जो इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है। एमबीए का कोर्स स्टूडेंट्स की टेक्निकल, मैनेजर और लीडरशिप क्वालिटीज को इम्प्रूव करता है। एमबीए में आप बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और ये भी सीखते हैं कि कैसे एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। आप बिजनेस करने के तरीके, बिजनेस से जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी भी एमबीए के कोर्स के दौरान सीखते हैं। एमबीए के कोर्स को आप रेगुलर और डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं। एमबीए का कोर्स आपके स्किल्स को डेवलप करने में काफी हेल्प करता है और एमबीए के कोर्स में दूसरे किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्कोप है। अब बात करते हैं कि कैसे आप एमबीए के कोर्स को कर सकते हैं। आप जिस किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं आप उस फील्ड में एमबीए कर सकते हैं। एमबीए में एडमिशन लेने से पहले आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना होता है। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कम से कम 50% मार्क्स के साथ पूरी कर ली है तो आप एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए में एडमिशन लेने से पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना जरूरी होता है जो कई तरीके के होते हैं। इंडिया में कैट एक बहुत ही पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है जिससे आप एमबीए के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा सी मैट, जेड, जी मैट, एन मैट जैसे एग्जाम के थ्रू भी आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं। आप एमबीए को डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस में जैसे एमबीए इन फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, एविएशन मैनेजमेंट, ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग आदि में कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एमबीए के कोर्स की कितनी ड्यूरेशन होती है और इस कोर्स के दौरान आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप फुल टाइम एमबीए करते हैं तो इसकी टोटल ड्यूरेशन 2 साल की होती है जिसे 4 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है, मतलब 6 महीने का एक सेमेस्टर। और एमबीए के कोर्स के दौरान आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है जैसे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मैनेजिंग ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ डिजाइन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंसल्टिंग स्किल्स, अप्लाइड बिजनेस रिसर्च, इंटीग्रेटेड डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ। अब बात करते हैं कि एमबीए के कोर्स की कितनी फीस होती है। दोस्तों, एमबीए के कोर्स की फीस दूसरे किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के कंपेयर में ज्यादा होती है। एमबीए का कोर्स आपको हाई सैलरी के साथ साथ काफी अच्छी जॉब्स भी प्रोवाइड करता है। इंडिया में एमबीए के कोर्स की फीस 2 लाख रुपए से शुरू होकर 10 से 15 लाख रुपए तक होती है। ये फीस डिफरेंट कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंट कॉलेजेस की फीस अलग अलग होती है। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की, मतलब एमबीए के कोर्स को करने के बाद आप कौन कौन से फील्ड्स में क्या क्या जॉब्स कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि एमबीए इंडिया में एक ऐसा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जिसे करने के बाद आपको सबसे ज्यादा जॉब्स की ऑप्शंस मिलती हैं। एमबीए करने के बाद आप अपने स्किल्स के अनुसार डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज, आईटी कंपनीज, एविएशन इंडस्ट्री, ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, इंडियन रेलवेज, बैंक्स, फाइनेंस कंपनीज और भी बहुत कुछ।
और इन सभी सेक्टर्स में आप कई तरह की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर, फाइनेंस ऑफिसर, टैक्स असिस्टेंट, ब्रांड मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, इंटरनल ऑडिटर, सेल्स मैनेजर, लोन ऑफिसर, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, कंटेंट मैनेजर, एडमिन एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्शन मैनेजर, सप्लाई चेन मैनेजर, IT रिक्रूटर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर और भी बहुत कुछ। अब बात करते हैं कि MBA करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है। अगर सैलरी की बात करें तो MBA के कोर्स को करने के बाद आपको काफी अच्छी सैलरी मिलती है। इंडिया में MBA करने वालों को किसी दूसरे फील्ड के कंपैरिजन में ज्यादा सैलरी मिलती है। MBA के कोर्स को करने के बाद 3 से 7 लाख रुपए तक सालाना आपकी सैलरी तो रहेगी ही, बाकी आप अपने स्किल्स के अनुसार 10 से 18 लाख रुपए तक सालाना भी आसानी से एज अ फ्रेशर लेवल पे अर्न कर सकते हैं। अगर शॉर्ट में MBA के कोर्स के बारे में बताऊं तो MBA के कोर्स का लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है, मतलब इस कोर्स को करने के बाद आपको UGC रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। इस कोर्स की टोटल ड्यूरेशन 2 साल की होती है, जिसे 4 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है, मतलब 6 महीने का एक सेमेस्टर। एग्जामिनेशन की बात करें तो सेमेस्टर वाइज इसमें आपके एग्जाम होते हैं। एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता की बात करें तो मिनिमम ग्रेजुएशन के बाद आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रेजुएशन में आपकी परसेंटेज कम से कम 50% होनी चाहिए। इस कोर्स की टोटल फीस एन एवरेज 2 लाख रुपए से शुरू होकर 10 से 15 लाख रुपए तक होती है, जो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। एवरेज सैलरी की बात करो तो इस कोर्स को करने के बाद 3 से 7 लाख रुपए तक सालाना आपकी सैलरी तो रहेगी ही, बाकी आप अपने स्किल्स के अनुसार 10 से 18 लाख रुपए तक सालाना भी आसानी से एज अ फ्रेशर लेवल पे अर्न कर सकते हैं। और अगर आप MBA के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद एडमिशन ले सकते हैं, जैसे CAT, CMAT, ZED, GMAT और NMAT। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में MBA के कोर्स के बारे में सब समझ आया हो। अगर फिर भी MBA के कोर्स से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप MBA के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.alrozinstitute.com पे भी एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म का लिंक हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जिसे आप वहां पे जाकर उसे क्लिक करके भी फिल कर सकते हैं, या आप हमें हमारे दिए गए नंबर +919582309117 पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी एडमिशन के प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और इसके साथ आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि MBA के कोर्स के बारे में सभी को पूरी जानकारी मिल सके।